पेज नंबर कक्षा 9वीं विषय गणित भाग 1 किताब में पेज नंबर 22 पर देखोगे, हेडिंग है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो अखंडित हो, अखंडित अनावर्ती दशमलव रूप वाली संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम करनी 2 में लें, करनी 3 लें, करनी 5, किसी भी अभाज्य संख्या को ले लो, करनी 2, करनी 3, करनी 5, इनका अगर हम वर्गमूल लें, पेज नंबर 23 पर देखोगे संख्या 2 का वर्गमूल दिया गया है। इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होती है। किताब में पेज नंबर 23 पर 2 का वर्गमूल यहाँ देखोगे, इसमें जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल 4, 1, 4, 2, 1, आगे कौन सी संख्या रिपीट होगी ये पता नहीं है। ठीक उसी तरह बगल में 3 का वर्गमूल है, 7, 3, 2, इसमें कौन सी संख्या रिपीट होगी इसका पता नहीं होता। इसे हम कहते हैं अनावर्ती, अखंडित अनावर्ती दशमलव रूप वाली संख्या। खंडित में हमने पढ़ा था अखंडित आवर्ती, आवर्ती यानी जो संख्या बार बार रिपीट हो, अखंडित हो, न रुके। लेकिन इसमें अखंडित अनावर्ती, जिसमें संख्या कौन सी रिपीट होगी है ही नहीं है, हर बार नई संख्या मिले, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। प्रश्न संग्रह 2.2 पेज नंबर 25। पहला सवाल है, सिद्ध करो 4 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम अप्रत्यक्ष पद्धति से सरल करेंगे। कहा है कि सिद्ध करो कि यह अपरिमेय संख्या है। हम मान के चलते हैं कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है, तो लिखेंगे माना 4 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 4 करनी 2 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। हमने माना कि यह परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि यह एक परिमेय संख्या है। मान के चलते हैं कि माना परिमेय संख्या, माना परिमेय संख्या 4 करनी 2 यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या a बटे b के समान है तथा b 0 के बराबर नहीं है। इसलिए ध्यान दोगे 4 करनी 2 बराबर a बटे b, क्योंकि हम दोनों को परिमेय मान लिए हैं। अब इसे सरल कर दो, संख्या 4 का पक्षांतर करो, इसलिए करनी 2 बराबर a बटे 4b।
अर्थात कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है। अर्थात अपरिमेय संख्या कर्णी 2 यह परिमेय संख्या a/4b के समान है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी परिमेय अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। परंतु यह गणित के दृष्टि से असंगत है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमने माना है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 4 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करो 3 प्लस कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम पहले सवाल की तरह है, खाली थोड़ा सा संशोधन करते जाओगे। माना यहां पे लिखोगे 3 प्लस कर्णी 5, यहां लिखोगे 3 प्लस कर्णी 5। माना परिमेय संख्या 3 प्लस कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, a/b के समान है तथा b बराबर 0। यहां फिर बदलोगे 3 प्लस कर्णी 5 बराबर a प्लस b ऋण 3। अर्थात अपरिमेय संख्या कर्णी 5 यह परिमेय संख्या a/b ऋण 3 के समान है, परंतु यह गणितीय दृष्टि से असंगत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3 प्लस कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन नंबर तब बदल जाएगा क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, कर्णी 5 कर्णी 10 संख्या रेखा पर दर्शाओ। इस प्रश्न के लिए तुम्हें गोला प्रकार और चांदा की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे तुम लोग इसे बनाते जाओगे तो तुम लोगों का काम पूरा हो जाएगा। कर्णी 5 और कर्णी 10 संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो इसमें खाली इसके 2 पार्ट हैं। कर्णी 5 हम पहले बताएंगे, इसके बाद कर्णी 10 बताएंगे। तो इसका पहला संख्या कर्णी 5 संख्या रेखा पर दर्शाओ। इसके लिए एक पैमाना लिख लेते हैं। पैमाना 3 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 3 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। सबसे पहले तुम लोग ऊपर कुछ हिस्सा छोड़कर तुम लोग एक पट्टी की सहायता से इस पे एक लकीर खींचो।
ध्यान दोगे, इस पर एक बिंदु ले लोगे और यहां पे लिखोगे 0। मैं तुम लोगों को पट्टी से खींचते हुए दिखा रहा हूं, तुम लोग चांदा का उपयोग करोगे। यहाँ पे चांदा रखोगे और 90 अंश का कोण बनाओगे। तो मैं यहाँ पट्टी से बना देता हूं, लेकिन तुम लोग चांदा का उपयोग करोगे। चांदा से यहाँ 90 अंश का एक कोण बना दोगे। इसके बाद ध्यान दोगे 3 सेंटीमीटर गोला प्रकार पर 3 सेंटीमीटर माप कर ओ पे रखो और एक चाप यहां काटोगे और एक चाप यहां काटोगे। चूंकि हमने पैमाना लिखा है 3 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो हमने तो 3 सेंटीमीटर लिया, लेकिन लिखेंगे नहीं, यहां लिखेंगे 1 और यहां पर भी लिखेंगे 1, क्योंकि 1 इकाई हम लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर नहीं दिखाएंगे। अब इसको पट्टी की सहायता से इसे मिला दो। तो ये लंबाई हो गई 1 और ये लंबाई भी हो गई, यहां से लेकर यहां तक 1 हो गया। इसको हम दर्शाएंगे नहीं, ये स्पष्टीकरण के लिए हमने बता दिया कि इसकी दूरी 1 इकाई के बराबर है, यहाँ दिखाया नहीं जाता है। यहाँ पे लिखोगे 1 और 1। पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। ये लंबाई 1, ये लंबाई 1, ये x मान लो, तो x का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग बराबर 1 धन 1 बराबर 2, यानी x बराबर x² बराबर 2, x बराबर करनी में 2। तो ये हिस्सा हो जाएगा करनी में 2। अब इसके बाद गोला प्रकार से ध्यान दोगे, गोला प्रकार से इस दूरी को माप लो। गोला प्रकार का पिन यहां रखो और पेंसिल यहां रखो, जितना आया 0 पे रखो और हो जाएगा करनी 2, और फिर पट्टी से लेकर करनी 2 को मिला दो, तो ये हो जाएगा करनी 3। बाद में फिर करनी 3 को मापो, करनी 3 माप लिए और 0 पे रखो और फिर काट दो, तो हो जाएगा करनी 3, और फिर यहां से मिला दो, तो ये जो नई लाइन तैयार हुई ये हो जाएगी करनी 4। करनी 4 माने 2। वापस इस करनी 4 को ले लो और 0 पे रखो और फिर काट दो, तो हो जाएगा करनी 4। करनी 4 लिखो या बराबर 2 लिखो, दोनों चलेगा, या करनी 4 ही लिखो तो भी चलेगा। फिर करनी 4 को ऊपर वाली लाइन से मिला दो, पट्टी की सहायता से मिलाओगे। अब ये जो बना, ये बना करनी 5, और हमसे कहा गया है करनी 5 को दर्शाओ, इस लाइन पे दर्शाओ, यहाँ नहीं दर्शाओ। वापस करनी 5 को माप लो, यहाँ से करनी 5 कितनी दूरी पर था और उतना ही यहाँ पे रख के फिर काट दो, तो ये हो जाएगा करनी 5, और करनी 5 को भी पट्टी की सहायता से मिला दो। उत्तर तुम्हारा पूरा हो गया। अगला सवाल है जो है करनी 10 का। जैसे क्वेश्चन 1 किए हो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, लेकिन उसमें क्या करोगे, ध्यान दोगे, सेम ऐसे ही चित्र बनाओगे, बस काम जारी रखो। करनी 6, करनी 7, करनी 8, करनी 9, करनी 10, जितना पूछा जाए बस ऐसे ही सरोतर बनाते जाओ, तुमको वो संख्या मिल जाएगी। तो करनी 10 वाला हिस्सा हम तुमको होमवर्क में देते हैं। अगला सवाल नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं के मध्य स्थित कोई भी 3 परिमेय संख्या
ज्ञात करो। पहला सवाल देखो लिखा है 0.3 और -0.5। तो सबसे पहले एक रफ तुम लोग देख लोगे, ये संख्या छोटी है तो -0.5 पहले आएगा, और ये संख्या बड़ी है तो 0.3 यह बाद में आएगा। इसके बीच में तुमको 3 संख्याएं पूछी गई हैं। ये 3 संख्याएं इस डब्बे में तुमको लिखनी है। ध्यान दोगे, 0.5 से थोड़ा नीचे उतरो, -0.4 और थोड़ा सा बढ़ो आगे, -0.3 और आगे बढ़ो, -0.2। इसके उत्तर हो गए। ये उत्तर लिख दो यहाँ पर। उत्तर में -0.5 कामा -0.4 कामा -0.3 कामा -0.2 कामा 0.3। इसके और भी उत्तर हैं। ये मुक्तोत्तरी प्रश्न है, इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं। मान लो ये उत्तर हमें नहीं अच्छा है, नहीं लिखना चाहते हैं, तो कोई भी उत्तर लिख सकते हो। इसको 0. यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.3 माइनस, यहाँ लिख लेते हैं -0.2, यहाँ लिख लेते हैं -0.1। ये भी उत्तर सही है। मान लो ये भी उत्तर हमको नहीं चाहिए, हम दूसरा उत्तर लिखना चाहते हैं। ध्यान दो, -0.2 -0.1 0 और 0.3। मान लो ये भी उत्तर हमको नहीं ठीक है, हम दूसरा उत्तर लिखना चाहते हैं, तो -0.1 0 0.1 फिर 0.3। इसके असंख्य उत्तर हैं। इसका एक उत्तर और भी कठिनतम उत्तर है, तुम इसके आगे शून्य लगा के भी कर सकते हो, लेकिन वो न करके तुम लोग इसी तरह के करोगे। तो इसमें 3 सवाल और हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तुम लोग स्वतः हल करने की कोशिश करोगे। इसके साथ ही 2.2 समाप्त हो गए।